हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये हमारी सेकंड क्लास है आपकी प्रैक्टिस सीरीज की और आज हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले एक और क्लास हो चुकी है कल, जिसमें हमने सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट लगाया था। आज हम टॉप 30 क्वेश्चन लाए हैं ईवीएस के, यानी सामाजिक अध्ययन के, जो कि आपके विभिन्न एग्जाम्स जैसे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस आदि में रिपीट होते हैं बार बार जो क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आपके सामने लाया गया है इस सीरीज में। और आप सभी देखिए कि आप कितना स्कोर कर पाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपना टोटल स्कोर आपको क्लास के लास्ट में ज़रूर से बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आपको आंसर करना है। 3 सेकंड का समय आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो नहीं वाला प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे ताकि गलती के चांसेस कम हो जाए और जो भी मिस्टेक होनी है यही हो जाए। एग्जाम में ऐसी कोई भी मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं वाले प्रश्न आजकल आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको इनको लगाना है। जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, जिस भी प्रशिक्षु ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुना है एकदम करेक्ट है। जो कंपास घास का मैदान होता है ये ब्राज़ील में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ? ब्राज़ील में पाया जाता है। और ये कैसा घास का मैदान है? ये उष्णकटिबंधीय है। यहाँ पूछा था शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो यही नहीं है क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय है, ना कि शीतोष्ण। और जो बाकी आपके ऑप्शंस है प्रेयरी, डाउन्स और पंपास, ये सभी कैसे हैं? ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। ये इंडिया के घास के मैदान से क्वेश्चन पूछा है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, इंडिया में ही है, तो आप बताइए कहाँ पाए जाएंगे 16 घास का मैदान कहाँ है। बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, एकदम सही जवाब दोस्तों। पश्चिमी घाट, इधर जो महाराष्ट्र वाला एरिया होता है, इधर आपका जो है 16 घास स्थल पाए जाते हैं। जो आपका ये इंडिया का मान लीजिए मैप है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 16 घास का स्थल पाया जाता है पश्चिमी घाट पर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। निम्न में कौन सा कर्म पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो इसमें कौन सा सही है। तो जल्दी से आंसर आप लोग करेंगे फटाफट से। 3 सेकंड का समय आपको मिलेगा। सबसे पहले क्या आएगा? प्रोड्यूसर आएगा, कंज्यूमर आएगा, या फिर इनमें से कौन सा आपका आने वाला है? बिल्कुल, जिसने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का चुनाव किया है आपका 1 नंबर पक्का है यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले क्या आता है? उत्पादक आता है, प्रोड्यूसर आता है, उसके बाद उसको कंज्यूम कौन करता है? उपभोक्ता, फिर उसको अपघटक, ठीक है। तो ये जो सीरीज है ये एकदम सही है। एनर्जी फ्लो की ऊर्जा प्रवाह के संबंध में ये एकदम सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है, ठीक है। अब बताइए आप, यानी इसमें से आपको वो चुनना है जो जैविक है। क्वेश्चन का अर्थ यही है, बस थोड़ा घुमा के पूछा है तो आपको ये चीज़ यहाँ पर समझनी पड़ेगी। बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें सही जवाब है। बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर करिए, आपके आंसर का इंतज़ार है। कमेंट सेक्शन में पोल पर भी आप आंसर अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि कवक है जो होते हैं ये जैविक घटक होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं और प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं, उत्पादक की कैटेगरी में ये आते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, कवक इसका सही जवाब है। कवक अजैविक घटक नहीं है बल्कि जैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे जो उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? जवाब दीजिए। शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, या फिर जीवाणु, या फिर मांसाहारी या शाकाहारी दोनों? बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मांसाहारी, क्योंकि उपभोक्ता जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और तृतीयक उपभोक्ता के बाद जाके फिर आते हैं यहाँ पर आपके अपघटक। ठीक है, अपघटक उपभोक्ता नहीं होता, अपघटक अलग है। तो यहाँ पर इसीलिए हम जीवाणु को नहीं चुनेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी एकदम सही जवाब है, जिसमें बाज, ठीक है, शेर, चीता ये सभी आ जाएंगे जो भी मांसाहारी जानवर है। आगे चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा माना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी, फ्री के नंबर आपको दिलाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को कर जाते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी एकदम सही है। सूर्य का प्रकाश जो होता है ये मुख्य स्रोत होता है ऊर्जा का। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इसी से जीवन का, पृथ्वी पर जीवन को संचालित भी यही करता है। ठीक है, एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है। आगे चलते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी किस कैटेगरी में आएंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 तरह के उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें पूछा है जो शाकाहारी है वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? प्राथमिक उत्पादक की, या प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटन करता? अपना आंसर चुनिए जल्दी से। मेरे ऑप्शन के चुनने से पहले आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बढ़िया जवाब, आपने बी ऑप्शन चुना है तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता में जितने भी जीव जो है वो शाकाहारी होते हैं वो सभी आएंगे, जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, मनुष्य, ये सभी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट करके इसमें पूछ लिया है दोस्तों। और देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन जो आज आप देख पाएंगे ईवीएस की सीरीज में, ये हर कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा गया है, और ये आने की भी उम्मीद आपकी इन क्वेश्चनों की बनी रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के खास करके, उनमें सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि एग्जामिनर नए क्वेश्चन बनाने में का झमेला ही नहीं लेता है, प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चन ऐसे ही डाल देता है मिक्सअप करके। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए सूर्य। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाएगा? इन चारों ऑप्शन में से आपके अकॉर्डिंग क्या है सही जवाब? जल्दी बताइए। बताया है कि एक जीव दूसरे जीव से लाभ जरूर लेता है लेकिन बिना उस दूसरे को प्रभावित किए, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? जल्दी से आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहभोजी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सहभोजी बोलेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपके सामने, जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर करिए। क्या हो जाएगा? जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है क्या है? मोर किस कैटेगरी में आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता की अंतिम अपघटक, या प्राथमिक अपघटक, या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर? बताइए क्या होगा यहाँ पर। बताया है कि सबसे पहले तो इसने बताया
कि हरे पौधे को कौन खाएगा? हरे पौधे क्या हो गए यहाँ पर? आपका हरे पौधे हो गए हैं यहाँ पर उत्पादक। उसके बाद क्या आएगा? इसने बताया हरे पौधे को कौन खाएगा? कीड़ा। तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा यहाँ पर? कीड़ा। ठीक है, इसके बाद बताया कीड़े को कौन खाएगा? सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? सांप को खाएगा मोर। तो बताइए मोर किस श्रेणी का यहाँ पर उपभोक्ता होगा या कौन से पोषण तल पर आएगा? देखिए ये तो हो गया उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता और ये तृतीयक उपभोक्ता। और सबसे शीर्ष पर है ना, यहाँ पर प्राथमिक नहीं है, अपघटक भी नहीं है, ये प्राथमिक अपघटक भी नहीं है, बल्कि क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित है मोर। तो ये यहाँ पर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है, ये एकदम सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो कौन से चरण के उपभोक्ता होंगे? जल्दी से जवाब दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ के साथ कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अलग अलग ईयर में वही सेम क्वेश्चन घिसा पिटा वही सेम जो है आपको पूछ लिया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्राथमिक चरण के उपभोक्ता है। एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, अभी इसका उदाहरण भी मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होगी? तो आप आंसर करिए अपने अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग इकोसिस्टम किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए, 3 सेकंड का समय आपके पास है, अपना सही जवाब चुनकर रखिए। दोस्तों इकोसिस्टम हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्राकृतिक इकाई होती है जिसमें क्या होता है? पौधे, जीव जंतु, ठीक है, सभी जैविक और अजैविक घटक जो है आपस में संतुलन बना करके रखते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तत्वों का चक्रण क्या कहलाएगा? ये आपसे पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाएगा? बताइए। जैव भू रासायनिक चक्र कहेंगे उसको, या भूवैज्ञानिक चक्र कहेंगे, या रासायनिक चक्र कहेंगे? नहीं, ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र उसको कहते हैं। ठीक है, सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, जिसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये सारे के सारे तत्व जो है वो जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं और आपस में ही एक चक्र बनाए रखते हैं जिसको हम जैव भू रासायनिक चक्र जो है वो कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से क्या होगा? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या डेट्रिटिवोर? बताइए। तो शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता। अभी पहले ही प्रश्न आया था थोड़ी देर पहले, थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया गया है, बस बाकी सब वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? बताइए, सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। आप कहेंगे कि क्या मैम आज के क्वेश्चन सारे पारिस्थितिकी तंत्र से ही संबंधित आ रहे हैं? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो सोच रहे हैं आप वो एकदम सही है। जो पहला टॉपिक है आपका ईवीएस का, हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है टीचिंग के पारिस्थितिकी तंत्र। जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं किसी भी पेपर में, वो सारे आपको इस क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हो टीचिंग के। तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक या बहुत ही प्रॉफिटेबल ये क्लास होने वाली है। आप जल्दी से आंसर करिए और रेगुलर क्लास को लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्वेश्चंस को कलेक्ट किया जाता है। आपने क्या बताया यहाँ पर? सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ मिलेगा? कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने चुना? तो यहाँ पर आपने अगर ऑप्शन नंबर ए जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र है। इन 4 ऑप्शन के आपके में से सबसे बेस्ट वही होगा। आगे चलते हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के समूह को क्या कहा जाएगा? खाद्य जाल, खाद्य चक्र या खाद्य अभिक्रिया या बायोमास का पिरामिड? बताइए।
विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? बहुत अच्छे, जल्दी से जवाब दीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती है तो उनसे क्या बनता है? उनसे बनता है दोस्तों खाद्य जाल। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? सभी जानते होंगे, और खासकर जो भी स्टूडेंट्स गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो ये पता ही होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा किसान का मित्र है जो कि उसकी खेती को उपजाऊ बनाने में उसकी मदद करता है? बताइए कौन सा होगा और क्यों कहा जाता है ये भी बताइए। दोस्तों बिल्कुल सही आपने आंसर किया, केचुआ। क्योंकि केचुआ क्या करेगा? सड़े गले पदार्थों को खाएगा, ठीक है, और उनको नाइट्रोजनी पोषक तत्वों में बदल देता है। इसके साथ साथ वो और क्या करेगा? मिट्टी को खुरदुरी बना देगा, उसमें छिद्र बना देगा, ठीक है, जिससे भूमि को पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाता है? जल मिल जाता है और वायु मिलती है। इससे क्या होती है? मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे से आप आंसर कर रहे हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? परिभाषा बताइए पर्यावरण की, आप क्या बताएंगे? 3 सेकंड आपके पास है। पर्यावरण दोस्तों बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना होता है और उन तत्वों को हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? बायोटिक और एबायोटिक तत्व। ठीक है, कौन कौन से? बायोटिक और एबायोटिक तत्व में हम अपने पर्यावरण की सभी वस्तुओं को या तत्वों को बांट देते हैं। ठीक है, तो यही इसकी एक परिभाषा हो जाएगी कि पर्यावरण जो है सभी घटक जितने भी होते हैं बायोटिक एबायोटिक, जब उनमें संतुलित रूप से बने रहते हैं उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, बाकी इसको आप ऑप्शन से भी चूज कर सकते थे, क्योंकि देखो कैसे कैसे ऑप्शन मिले हैं कि समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं जो होती है, चीज़ें जो हमको घेरती है, ठीक है, नहीं, बायोटिक एबायोटिक वो सभी आ जाते हैं उसमें, आपके आसपास की सभी चीज़ें आ जाएंगी अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि बायोटिक एबायोटिक सारा हमारा क्या है? ये पर्यावरण है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आप बताएंगे क्या होएगा? बहुत अच्छे, जिसने भी यहाँ पर सी ऑप्शन चुना है, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है AgL। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। ठीक है, बिल्कुल, तो आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए हम कौन सा रसायन प्रयोग में लाते हैं? सिल्वर आयोडाइड। बहुत बढ़िया। अभी दोस्तों आप एक क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे बड़ा जो कृत्रिम आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन देती हूँ, एक्वेरियम या धान का खेत, इन दो में से ही चुन लीजिए आप। ठीक है, एक्वेरियम या धान का खेत पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? जल्दी से आंसर आपको करना है। तो यहाँ कौन से में पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाएगा? वायु में, जल में, मृदा में या तालाब में? तालाब में। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु होंगे। ठीक है, तो ये तालाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, और अगले क्वेश्चन है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? जो मृत जीव जंतु है उनको खाकर अपना भोजन बनाते हैं, उनको क्या कहेंगे? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर करिए। पैरासाइट कहेंगे, डीकम्पोजर कहेंगे, या स्क्वेंजर कहेंगे, या ओमनिवोर कहेंगे? बताइए दोस्तों। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है जिसमें बताया गया है स्क्वेंजर, ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। ये मृत पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, है ना, उनको ही खाकर अपना भोजन बना लेते हैं, जिनमें गिद्ध भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? स्क्वेंजर है, जो कि मृत जीव जंतुओं को खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? अपमार्जक यानी सफाई कर्मी भी हम इसको कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सफाई कर्मी का काम कौन करता है, वो आपको बताना है।
जीवाणु, कवक करेंगे, मृदा जल, पशु, पक्षी, ये बताइए आप किसको कहा जाएगा? जो कि मृत जीव जंतुओं को खाएंगे, उनसे अपना भोजन बनाएंगे, है ना, सड़े गले पदार्थों को खाएंगे, वही तो क्या होंगे, सफाई कर्मी होंगे। नहीं तो उससे क्या होगा, बीमारी फैलेगी वातावरण में। तो जो इस काम को करेगा, सफाई करने वाले काम को, वो पक्षी नहीं है, मृदा और जल नहीं है, पशु नहीं है, बल्कि जीवाणु और कवक होते हैं। जीवाणु ही तो अपघटक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। हमने 20 मिनट में 23वें क्वेश्चन पर आ गए हैं, तो स्पीड अच्छी खासी है। इससे ज़्यादा की तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप जब रिकॉर्डेड ये क्लास हो जाए, आपके फ़ोन में आ जाए, तो उसके बाद आप स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे देखना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाकर या तेज़ बोल रही हूँ तो धीमी करके, आपके हाथ में है। अब तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल करा दिए हैं यूट्यूब ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। जैविक घटक आपको चुनना है, 3 सेकंड का समय है, फटाफट बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैविक घटक किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि देखिए, जैविक घटक हम उन्हें कहेंगे जिनमें जीवन होता है। ठीक है, जीवन होता है, तो वही क्या कहलाएंगे, जैविक। अब इनमें से ये बताओ, जीवन किस में है? पादप में है, पादप मतलब पेड़ पौधे, मृदा में है, जल में है या वायु में है? तो आप कहेंगे मैम पौधे होते हैं जीवित, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का कार्य भी करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़े, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। आगे चले, हमारे पर्यावरण में इसके अलावा दोस्तों उनकी हाइट भी बढ़ती है। ठीक है, पत्ते आते हैं, नए नए फूल देते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर डेफिनेशंस हो सकती है किसी भी जैविक प्राणी को डिफाइन करने की। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? सबसे ज़्यादा कौन सी गैस आपके जो पर्यावरण है उसमें पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपके पर्यावरण में सबसे ज़्यादा मिलती है, जिसको हम डिनोट करते हैं N2 से। ठीक है, 78% आपके वातावरण में केवल और केवल क्या है, नाइट्रोजन है। आप कहेंगे कि मैम ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन है 21%। इनका जो परसेंटेज है ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बताइए नाइट्रोजन कितने परसेंट है आपके वातावरण में? तो 78। ऑक्सीजन कितनी है? 21 है। ठीक है, और एक और आप याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको याद रखना है, 0.03% होती है। ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवीय कारक नहीं है या जैविक घटक नहीं है? बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? जिसमें जीवन, जो जीवित ना हो वही क्या होगा, अजैविक होगा, है ना। तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है दोस्तों, जो चट्टान है, पत्थर है, ये सब क्या होगा, ये होगा अजैविक घटक, यानी ये जैवीय कारक नहीं है। देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसी बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि किस लेवल के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। अगला है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर की आवश्यकता होती है। इन आर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन चुन के ही आप इसका मतलब समझाएंगे 3 आर कौन कौन से हैं। जब तक मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ कि ये 3 आर कौन कौन से हैं, फिर आप उसको हिंदी में करके आपको आंसर करना है। देखिए, पहला आर तो है रिड्यूस, दूसरा आर होता है रिसाइकिल। ठीक है, अब तो आपको ऑप्शन पहचानने में देर नहीं लगेगी, रिसाइकिल। और तीसरा होता है रीयूज। ठीक है, यानी सबसे पहली बात तो है कि हमारे पास, हमारे पर्यावरण में जो लिमिटेड संसाधन है, हमको उनका क्या करना है, कम से कम इस्तेमाल करना है। ठीक है, उनका कम उपयोग करना है। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे चलते हैं, दूसरा ऑप्शन है पुनः उपयोग, यानी रिसाइकिल। उनको पुनः चक्रण करना है, उनको रिसाइकिल करके दोबारा से उनका इस्तेमाल करना है। तो कहाँ कहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरा है रीयूज। रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना या दोबारा उपयोग में लाना।
ठीक है, तो कहाँ मिलेगा, इसमें निर्माण है तो निर्माण तो नहीं कर सकते, लेकिन दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि पानी है, लिमिटेड है हमारे पास, ठीक है, अभी तो हम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे ऐसा होगा कि पानी की कमी होगी। हालांकि अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर लोग पीने के पानी को तरसते हैं, तो हमें क्या करना है, उसको सबसे पहली बात तो कम उपयोग करना है, जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतना, बहाना नहीं है ऐसे। दूसरा, पुनः चक्रण करना है। मान के चलिए कि बारिश का जो पानी है हमने उसको स्टोर कर लिया और उसको फिर से फिल्टर करके हमको फिल्टर कर लेना है, फिल्टर करना पुनः चक्रण में आ जाएगा और उसको फिर से दोबारा से यूज़ में लाना है, यानी पुनः उपयोग करना है। तो ये है 3 R। आगे चले, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। कैसे? मेंढक टिड्डे को खाता है तो उत्पादक से अपघटक में आएगा, या उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जल्दी से बता दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, जल्दी सही जवाब आपका आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता होता है टिड्डा, क्योंकि शाकाहारी है, और टिड्डे को खाया मेंढक ने तो वो द्वितीयक उपभोक्ता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा? कहाँ सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाएंगे? सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? क्या रेगिस्तान में? नहीं, रेगिस्तान में तो पेड़ पौधे भी कम होते हैं, जीव जंतु भी कम होते हैं। वन क्या सही जवाब होगा? लेकिन दोस्तों वन से ज़्यादा तो समुद्र में होते हैं। समुद्र में बहुत सारे पेड़ पौधे भी मिलेंगे आपको, अलग अलग प्रकार के जलीय जीव भी मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है पृथ्वी पर वो कौन सा हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा भाग पर पृथ्वी पर समुद्र ही है, तो ये इस तरह से भी सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संबंध है एक डैश संकल्पना है। मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है। कैसी संकल्पना है? ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, या इनमें से कोई नहीं। मानव पर्यावरण संबंध एक पॉजिटिव रिलेशन होता है दोस्तों। कैसा? धनात्मक, पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंसानों या मानव और पर्यावरण के बीच में अंतःक्रिया होती है, दो तरफा भूमिका अदा करता है। इधर प्रकृति भी अपनी तरफ से क्या करेगी? इंसानों को परोस रही है अपने क्या बहुत सारे जैविकीय कारक, है ना। और इधर इंसानों को भी क्या करना है? पर्यावरण को बचाने के लिए खूब सारे पेड़ लगाने हैं, ठीक है, या फिर उसका ध्यान रखना है, प्रकृति का दोहन नहीं करना है। तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि इसका रीज़न आपसे पूछा है। वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, या वे मृदा से जुड़े होते हैं, या फिर वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या फिर इनमें जड़ें होती है। क्या रीज़न है इसका कि हरे पेड़ पौधों को ही आप जो है प्राथमिक स्तर पर रखते हैं किसी भी खाद्य श्रृंखला के? इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में करना है, और देखते हैं कौन इसका सबसे पहले सही जवाब दे पाएगा। नेक्स्ट जब आपका EVS का प्रैक्टिस सेट होगा तो उस क्लास में मैं आपको इसका सही जवाब बताऊंगी। तब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए और अपना टोटल स्कोर कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। कैसे लगे क्वेश्चंस ये भी बताइए, और क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर और लाइक करना आपको नहीं भूलना है। अब आपकी हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा, जैसे कल CDP का हुआ, आज EVS का हुआ, तो कल हिंदी का होगा, ठीक है, फिर संस्कृत का होगा। इस तरीके से हम आपका रोज एक प्रैक्टिस सेट लेंगे, संडे में आपका ऑफ रहा करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।